नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आईपीएम क्रियान्वयन हेतु अवेयरनेस क्रिएशन के बारे में या जागरूकता पैदा करने के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, एकीकृत नासिक जीव प्रबंधन या आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु जागरूकता करने की एक विशेष महत्व है और जब तक आईपीएम के सभी भागीदारों के बीच में जागरूकता नहीं पैदा की जाती है, आईपीएम का क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो सकता। और अब हम बताना चाहते हैं कि आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रकार के तथ्यों के बारे में, निम्न प्रकार के विचारधाराओं के बारे में और निम्न प्रकार के चीजों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि आईपीएम के विचारधारा, आईपीएम की विचारधारा क्या है, यह प्लांट प्रोटेक्शन से किस प्रकार से भिन्न है। यानी मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लांट प्रोटेक्शन से किस प्रकार से भिन्न है। You need to grow healthy crop, safe crop with minimum expenditure and least disturbance to ecosystem, environment, community health, nature and society। अर्थात जब प्लांट प्रोटेक्शन हम सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति और समाज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तभी हम उसको प्लांट प्रोटेक्शन की जगह इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अदरवाइज वह प्लांट प्रोटेक्शन ही कहलाता है। आज के परिदृश्य में आईपीएम संपूर्ण खेती, कृषि उत्पादन, कृषि रक्षा, कृषि प्रबंधन एवं कृषि विपणन सभी तरीकों को सम्मिलित रूप से आईपीएम में शामिल किया जाता है। खेती करने की अथवा वनस्पति संरक्षण करने की या प्लांट प्रोटेक्शन करने की या पेस्ट मैनेजमेंट करने की सभी विधियों को आवश्यकता के अनुसार समेकित रूप से, जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता है या करने की सिफारिश की जाती है, इस प्रकार से प्रयोग करना जिससे प्रकृति, समाज तथा पारिस्थितिक तंत्र को महफूज रखते हुए कम से कम खर्चे में फसल पर्यावरण में पाए जाने या फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी हानिकारक जीवों की संख्या आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखते हुए खाने के योग्य, सुरक्षित तथा व्यापार हेतु गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन किया जा सके, आईपीएम कहलाता है। यह आईपीएम क्रियान्वयन की विचारधारा है। इसके बारे में किसानों तथा आईपीएम के सभी भागीदारों के बीच में जागरूकता पैदा करना आईपीएम को के क्रियान्वयन में सहूलियत पैदा करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जो आईपीएम के क्रियान्वयन में सहूलियत पैदा कर रहे हैं। दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है आईपीएम इनपुट्स, यानी वो पदार्थ जो बगैर रासायनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ, जिनको हम आईपीएम इनपुट कहते हैं, इनकी किसानों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता करना अति आवश्यक है। दूसरा, क्रिएट अवेयरनेस अमंग फार्मर्स अबाउट एंड एक्सटेंशन ऑफिसर्स अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, यानी रासायनिक पेस्टिसाइड्स के, रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के बारे में किसानों और स्टेट एक्सटेंशन फंक्शनरीज के बीच में, या और जो भी आईपीएम के भागीदार होते हैं उनके बीच में जागरूकता करना सबसे पहला काम है। जागरूकता के क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आईपीएम या खेती में आजकल रासायनिक कीटनाशकों का प्रभुत्व है, जिसको कम करना या शून्य लेवल तक करना आईपीएम का एक मुख्य उद्देश्य है। यह जानकारी भी आईपीएम के भागीदारियों के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार की जागरूकता उनके बीच में होनी चाहिए, जिससे लेट्स ग्रो और वी हैव टू ग्रो सेफ, हेल्दी, न्यूट्रिशियस फूड टू ईट एंड क्वालिटी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज टू ट्रेड। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें खाने के लिए सेफ, सुरक्षित, स्वस्थ, पौष्टिक भोजन तथा बाजार के लिए या व्यापार के लिए क्वालिटी यानी गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना है। इन सब चीजों की पहले जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक सुचारू रूप से आईपीएम का क्रियान्वयन नहीं हो सकेगा। ग्रो फूड विद मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड लीस्ट डिस्टर्बेंस टू कम्युनिटी हेल्थ, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, नेचर एंड सोसाइटी। यानी जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमें कम से कम खर्चे में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, प्रकृति और समाज को कम से कम बाधित करते हुए अन्न उपजाना है या फसल उत्पादन करना है। इस बारे में भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कंजर्व बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म इन एग्रो इकोसिस्टम। दोस्तों, किसी भी फसल पर्यावरण में बहुत सारे लाभदायक जंतु होते हैं, लाभदायक ऑर्गेनिजम्स होते हैं तथा बहुत कम हानिकारक जीव होते हैं। जो हानिकारक जीव होते हैं उनको हम पेस्ट कहते हैं। परंतु नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एग्रो इकोसिस्टम आर हार्मफुल, यानी फसल पर्यावरण में, फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी जीव हानिकारक नहीं होते। दे आर नॉट पेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर यूजफुल। इनमें से बहुत सारे यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। लेट अस कंजर्व देम, उनको फसल पर्यावरण में बचाना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। यह भी एक आवश्यकता है आईपीएम की। यूज केमिकल पेस्टिसाइड ओनली एज ए लास्ट रिसोर्ट और एज एन इमरजेंसी टूल, यानी रसायनों को एक आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए एज ए अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। नॉट ऑल पेस्ट मस्ट बी कंट्रोल, सभी पेस्ट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। लेट्स कंट्रोल ओनली दोज पेस्ट विच डू नॉट गिव अस टाइम टू कंट्रोल एंड कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी सभी पेस्ट को हमेशा कंट्रोल नहीं करना चाहिए या उनको मैनेज नहीं करना चाहिए। उन पेस्ट्स को नियंत्रित करना चाहिए जो हमें
इतना समय नहीं देते कि हम फसल को बचा सकें, और फसल को एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी होते हैं उतनी जल्दी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड आर नॉट ओनली पेनिशिया फॉर द पेस्ट मैनेजमेंट, देयर आर मैनी अदर मेथड्स आल्सो, यानी टू मैनेज द पेस्ट पॉपुलेशन। किसानों के बीच में और जो आईपीएम के भागीदार हैं उनके बीच में एक भ्रांति है कि सिर्फ पेस्टिसाइड या रासायनिक पेस्टिसाइड्स ही एक रामबाण है जिससे हम फसल में पेस्ट का प्रबंधन कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं। रसायनों के अलावा, रासायनिक पेस्टिसाइड्स या रासायनिक केमिकल पेस्टिसाइड के अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको अपना करके हम पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। वी हैव टू टॉलरेट द पेस्ट डैमेज और लॉस ऑफ द पेस्ट या लॉस ड्यू टू पेस्ट अप टू पेस्ट पॉपुलेशन बिलो ईटीएल, यानी ईटीएल लेवल तक की पेस्ट की पॉपुलेशन से होने वाले नुकसान को हमें टॉलरेट भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि ये पेस्ट की संख्या इस लेवल तक हमें फसल पर्यावरण में या फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले बेनिफिशियल जो लाभदायक जीव है उनका संरक्षण करने के लिए आवश्यक होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूज्ड एम्प्टी कंटेनर, जो रासायनिक पेस्टिसाइड के द्वारा यूज किए गए डिब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनको एक तरीके से जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसको सुरक्षात्मक तरीके से नष्ट करना चाहिए। एन अवेयरनेस ऑफ ऑल अबव नॉलेज मस्ट आल्सो बी क्रिएटेड अमंग द पेस्टिसाइड डीलर्स। इस तरीके की जानकारी नॉट ओनली द पेस्टिसाइड, ये हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स या किसान होते हैं उनके बीच में बल्क क्रिएट करना चाहिए, बल्कि हमें पेस्टिसाइड डीलर्स जो विक्रेता है पेस्टिसाइड के उनके बीच में भी हमें जागरूकता क्रिएट करनी चाहिए। पेस्टिसाइड्स आर मोर हार्मफुल देन पेस्ट, यानी पेस्टिसाइड पेस्ट से ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। लेट्स अवेयर, एजुकेट, मोटिवेट एंड empower the farmers and other stakeholders of IPM to make them competent to grow healthy, safe, bumper, nutritious food to eat and quality agriculture commodities to trade। हमें सभी आईपीएम के भागीदारों को एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, सशक्त करना चाहिए, जिससे वे हेल्दी, स्वस्थ, सुरक्षित, अधिक न्यूट्रिशियस, पौष्टिक भोजन उत्पादन कर सकें और क्वालिटी, गुणवत्ता युक्त एग्रीकल्चर, कृषि उत्पाद व्यापार हेतु गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पाद पैदा कर सकें। लेट्स चेंज द माइंडसेट ऑफ द फार्मर्स, यानी जो केमिकल माइंडसेट है और उनको बहुत बदलना बहुत जरूरी है। इस तरीके की जागरूकता बहुत जरूरी है। चेंज द पेस्टिसाइडल माइंडसेट ऑफ द फार्मर्स अबाउट safe and judicious use, about safe and judicious. Let us create an awareness among the farmers, among the pesticide operators to use chemical pesticide safe and judicious manner, यानी सुरक्षित तरीके से रासायनिक कीटनाशकों का न्यायोचित तरीके से उपयोग करना, ये भी बहुत जरूरी है। इस तरीके की जानकारी भी हमें आईपीएम स्टेक होल्डर्स या पेस्टिसाइड ऑपरेटर्स के बीच में करनी चाहिए। टू स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेट
यूज एंड कैलेंडर बेस्ड यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड का अंधाधुंध और कैलेंडर पर आधारित प्रयोग को नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, इस प्रकार की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि हमें किस तरीके से, हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द आईपीएम स्टेक होल्डर, इस तरीके की जानकारी स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे की जाए या जागरूकता कैसे की जाए। बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ओरिएंटेड आईपीएम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फील्ड पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को, आईपीएम डिमॉन्स्ट्रेशंस को, आईपीएम फार्मर्स फील्ड स्कूल्स को, सीजन लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, नुमाइश में या एग्जीबिशंस में, कृषि मेला में पार्टिसिपेशन करके, किसान गोष्ठियों में भाग लेकर के, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करके तथा प्रोमिनेंट प्लेसेस पर, जगह जगह पर होर्डिंग्स को इरेक्ट करके, होर्डिंग्स लगवा करके इस तरीके की जागरूकता क्रिएट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।